आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिले या ना मिले, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए आज का क्लास हम लोग करते हैं स्टार्ट। 2 ट्रेन्स 112 मीटर एंड 99 मीटर इन लेंथ। दो ट्रेन है जिसका लंबाई कितना है 121 एंड 99 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटीज 40 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर। दोनों का जो वेलोसिटी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर और एक का है 32 किलोमीटर पर आवर। फुल स्टॉप। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन पर आते हैं, ठीक है। एक ट्रेन ए है, इस ट्रेन का नाम हम लोग ए रख लिए, और दूसरा देखिए ये क्या कर रहा है, ये इधर से इधर की ओर जा रहा है ना। दूसरा ट्रेन क्या कर रहा है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, जस्ट इसका उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। इसका लेंथ अगर हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है, इसका लेंथ जो है वो है 121 मीटर, इसका ये लेंथ है, और दूसरे का लेंथ क्या है 99 मीटर। दो ट्रेन है ए और बी, इसको हम लोग बी मान लिए, इसको ए मान लिए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पहला का जो वेलोसिटी है वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, इस ये ए के लिए है, और दूसरा का जो वेलोसिटी है वो है 32 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कितना समय में क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ए और बी दो ट्रेन हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक का लेंथ है 121 मीटर, दूसरे का लेंथ है 99 मीटर, और पहले का जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा का जो वेलोसिटी है वो 32 किलोमीटर पर आवर है। इतना दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है कि ये दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर देंगे, लेकिन कितना समय में क्रॉस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हेयर वी ए इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। वी ए का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, ए का वेलोसिटी कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। वी बी क्या है वेलोसिटी ऑफ बी, इस बी का वेलोसिटी कितना है 32 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर देखिए 32 किलोमीटर कैसे होगा, यहाँ पर माइनस में होगा, इसलिए क्योंकि दूसरा जो ट्रेन है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए मेरा वी जो होगा वी बी जो होगा वो माइनस में होगा, 32 किलोमीटर पर आवर में होगा, ठीक है। क्लियर। ये माइनस क्यों लगा, तो माइनस इसलिए लगा क्योंकि ट्रेन जो है वो एक के तुलना में बी के अपोजिट साइड से आ रहा है, इसीलिए माइनस हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन ए ट्रेन का लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, तो ए ट्रेन का जो लेंथ है वो है 121 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन बी, एल ए और एल बी, ये लेंथ ऑफ ए का है और लेंथ ऑफ बी वो हम लोग मान लिए दिया हुआ है 99 मीटर, ठीक है। सो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ट्रेन इज, दोनों जो ट्रेन है उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो वी ए का वैल्यू क्या है यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 लिख दिया हम लोग यहाँ पर, ये माइनस यहाँ पे। अब देखिए वी बी की जगह पर हम लोग माइनस 32 किलोमीटर पर आवर पुट करेंगे, क्योंकि जो बी जो मेरा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 40 और 32 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या है देखिए
यहाँ पर यूनिट देखिए, यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम लोग किलोमीटर से हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसका क्या निकला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, इसका जब किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो यूनिट 1 में जब यूनिट एंड मेजरमेंट जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करने के लिए बताया हुआ था आप लोग को ऑलरेडी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट करके बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल बाय ईच ट्रेन फॉर कंप्लीटली क्रॉसिंग द ईच अदर। दोनों ट्रेन जो है वो कितना, देखिए दोनों ट्रेन का हमको डिस्टेंस करना होगा तो क्या करेंगे कि 121 और 99 दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का हमको लेंथ पता चल जाएगा। तो 220 मीटर हो जाएगा। दोनों जो ट्रेन मिल के उसका लेंथ कितना हो गया, 222 हो गया। अब देखिए ये जो रिलेटिव वेलोसिटी जो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड आया है, 220 से इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो इजीली जो ट्रेन कितना सेकेंड में क्रॉस करेगा वो फाइंड हो जाएगा, कितना टाइम में क्रॉस करेगा वो फाइंड हो जाएगा। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू क्रॉस द अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगाएगा, तो 220 क्या है, इसका लेंथ है ना, टोटल लेंथ है, और इसका रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 11 टाइम में 22 हो जाएगा, क्रॉस खत्म हो जाएगा है ना। तो यहाँ से 11 जो है क्या आ गया, 11 सेकेंड। मतलब कि अगर दो ट्रेन है उसका लेंथ 121 है और 99 मीटर दूसरे ट्रेन का लेंथ है, और पहले का वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का वेलोसिटी है 32 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में 11 सेकेंड का समय लगेगा, टाइम लगेगा। हैंस द टू ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर इन 11 सेकेंड। 11 सेकेंड में 11 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो ये काइनेमैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा, ये आप लोगों को कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आपको हो सके तो रेलवे तक का भी क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर तो पूरा से करना है कि जितना भी बच्चा है वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सके, जुड़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके, फिजिक्स सीख सके। सब्सक्राइब जरूर से करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो अपडेट्स है मेरे आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।